औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं हूं अबरार। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आप किस तरह पिक्सल लैब को यूज़ करते हुए और उसमें उर्दू फॉन्ट को यूज़ करते हुए आप एक क्वाउट की जो है या अखबार की जो है पोस्ट किस तरह एडिट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से। दोस्तों, इस तरह की मैं आपको एडिटिंग पिक्सल लैब में करना बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करते रहें। वीडियो शुरू होती है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने इंट्रो में देख लिया है कि पोस्ट मैंने आज आपको बतानी है, तो ज़्यादा टाइम मैं कोशिश करूँगा कि ना लगाऊँ, मुख्तसरन ही आपको समझा दूँ। तो क्या करना है, आपने पिक्सल लैब को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपने इसका एम्प्टी प्रोजेक्ट लेना है और इसमें आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं। तो आप जिस लिहाज से पोस्ट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट कर लें, कोई भी बैकग्राउंड हो। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, इसका साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यूट्यूब थंबनेल रख लेता हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है कि लेयर में बैकग्राउंड आप कोई कलर सिलेक्ट कर लें या वैसे ही रहने दें, इसका कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेता हूँ कि लेयर में आपने लानी है इमेज, यानी इमेज आपने लानी है किसी भी फ्रेम की जो आप अपनी पोस्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस तरह का फ्रेम मैं यूज़ करूँगा। तो ये फ्रेम्स मैंने बहुत सारे डाउनलोड किए हुए हैं, आप भी डाउनलोड किसी भी ब्राउज़र से जाके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड यहाँ पे फ्रेम देखूँगा, तो ये फ्रेम ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है, तो मैंने इसलिए इसे ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ से मैनुअली क्रॉप कर लेता हूँ ताकि ये हमारी पोस्ट के साइज़ तक जा बने थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लगाने के बाद आप देख लें, यहाँ ऊपर से इसको बराबर कर देना है और थोड़ा सा मैं इसको अभी भी ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको आपने बढ़ा देना है थोड़ा सा नीचे की तरफ इसी तरह। और ये जो ऊपर और नीचे का जो रेड हमारी जो लाइन बच रही है, इसका फासला आपने देख लेना है कि बराबर हो। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब इसका मैं पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक जैसा था। तो मैं यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब ये जो हमारी लेयर ऊपर लगी थी इसको सिलेक्ट करके इसके यहाँ पे आगे जाना है, रेज कलर का ऑप्शन होगा, इसमें आपने ओके करना है। ये देखिए हमारा वाइट कलर जो था वो रेज हो चुका है, जो हमारा वाइट कलर था वो यहाँ से चला गया है। तो अब आपने क्या करना है, ये 10 जो है टॉलरेंस इसकी 10 की बजाय आपने 12 कर देनी है और ये जो स्मूथ एजेस हैं इनको आपने 2-3 तक बढ़ा देना है और ओके कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है और भी, और इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है। और अगर ऐसे एडजस्ट ना हो रहा हो तो यहाँ से पोजीशन पे जाकर आप मैनुअली इसे सिलेक्ट करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक बेहतर रहेगा और मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपने इस फ्रेम को लॉक कर देना है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अब ये मूव नहीं करेगा, हम अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड और दूसरी चीज़ों को यहाँ पे मूव करा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फिर इमेज में जाना है ऊपर लेयर में और एक शीट का या जो एक पेज होता है उसका आपने एक पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है और उसको आपने यहाँ पे ले आना है। तो देख लें ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से और इसको सेंड टू बैक कर देना है। अब इसको आपने क्या करना है, देखना है ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब आपने टेक्स्ट में जाना है और जो भी आपका फरमान हो, जो भी शेर हो, जो भी चीज़ हो, मैं यहाँ पे आपको एक फरमान का बताऊँगा तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो। अब ये हमारे पास आ गया। अब एक ऊपर वाला जो ये है
ये इसका जो है यानी फरमान है, नीचे वाला हवाला है। तो मैं हवाले को यहाँ से पहले काट कर लेता हूँ, क्योंकि हवाले को हमने छोटा करना होता है, इसलिए मैं उसको काट कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको एडजस्ट करके मैंने सेट कर दिया, ओके कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये सिंपल टेक्स्ट की सूरत में मेरे पास आ गया है। मैंने क्या करना है, यहाँ से आगे जाना है फ़ॉन्ट्स में। तो पिक्सल लैब के अपने फ़ॉन्ट्स भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ ख़ास मज़ेदार नहीं है। तो ये मैंने डाउनलोड किए हुए फ़ॉन्ट्स, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह आप इन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, आप जो इनमें से लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला अलकलम ताज नस्तलीक वाला जो है ये मैं लगा लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट मुझे बहुत बहुत पसंद है, और इसको मैं यहाँ पे लगाने के बाद इसको बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को। तो अभी भी थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, और इसे एडिट करके इसको डिलीट करके जो हमारा हवाला था वो यहाँ पे आपने लिख देना है। इसे ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसे छोटा कर देना है, और यहाँ पे साइड में इसको एडजस्ट कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं इसे अभी ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अब जो हमारे बैकग्राउंड का ये था, ये हमने पेज जो लगाया था, इसको हमने थोड़ा सा अभी भी बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। तो ये हमने ये देख लें 3 तरीके से इसको, ये 3 लाइंस यहाँ पे आ चुकी हैं इसकी। तो हमने ये एडजस्ट कर लेना है। अब इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है, यानी फर्स्ट लाइन उसके साथ। अभी भी देख लें लाइंस का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो फिर से मैं इसको यहाँ से रख के थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लूँगा इस तरह से। ये आप देख सकते हैं अब हमारी लाइंस यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो कलर आप किस तरह सेट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद कलर आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, आप देख सकते हैं। तो ये कलर मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। आप ये भी लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप जो भी यहाँ पे लगाना चाहें, फ्रेम के लिहाज से लगाना चाहें, जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। कोई और कलर अगर आपने लगाना है तो उसका स्ट्रोक आपको इनेबल करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से। मैं इसको फिर से सेट कर देता हूँ, जो हमारा पहले वाला कलर था मैं वही लगा देता हूँ। इसके बाद अगर आप इसमें टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से टेक्सचर में जाके लगा सकते हैं, यानी यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ टेक्सचर में रेड कलर ही यूज़ करूँगा, आप जो भी चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कौन सा रेड कलर मेरे पास मौजूद है। यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने जो है थोड़ा सा डार्क रेड है, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेम के लिहाज से भी ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके बाद आप नीचे वाले का जो है आप उसका कलर भी चेंज कर दें। अब आपने क्या करना है, पहले वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने शेडो में जाना है। शेडो इनेबल करने के बाद इसको आपने दूसरे वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है, और ये जो ब्लर रेडियस है इसको बिल्कुल 0 कर देना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आप उसको जो शेडो था उसको मूव करा सकते हैं। तो ये शेडो आप जहाँ पे लगाना चाहें आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आप लगाना चाहें आप इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी एक अच्छा इफेक्ट आपको नज़र आएगा इसमें। तो आप ये लगाएं ना लगाएं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब आपने क्या करना है, फिर से एक लेयर लेनी है यहाँ पे शेप्स वाली। ये जो ऑप्शन आपको नज़र रहा है इस पर आपने शेप एक ड्रा कर लेनी है, यानी शेप यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ नीचे की तरफ ये जो फ्रेम की लाइन थी एक उसके सामने रख के इसको ओके कर देता हूँ और सेंड टू बैक कर देता हूँ।
फिलहाल मैं सेंड टू बैक इसे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इसको फिर से कॉपी कर लूँगा। फिर ऊपर वाले हिस्से की जानिब लगा के, ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा लेकिन फ्रेम के साथ आपने एडजस्ट कर लेना, इसे सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद फिर से इसको कॉपी करना है और इसको थोड़ा सा रोटेट करा देना है, और ये जो ये वाला फ्रेम का हिस्सा था इस पे लगा के आपने इसे सेंड टू बैक कर देना है। अब मैंने क्या करना है, इसी को फिर से कॉपी कर लेनी है इस तरह से, और इसको अब मैंने छोटा कर लेना है। थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसको इस तरह से घुमाना है और यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करना है। आप देख सकते हैं ये इस कॉर्नर पे। फिर इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ और इसको इस तरह से रोटेट करा के मैं इस कॉर्नर पे इसको एडजस्ट कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, इनको भी सेंड टू बैक कर देना है, इसको भी सेंड टू बैक कर देना है। अब ये जो हमारा वर्क था उसको सिलेक्ट करके उसको सेंड टू बैक कर देना है। अब देख लें जो जो कॉर्नर हमने लगाए थे वो बिल्कुल वाइट हो चुके हैं और ये एक अच्छा इफेक्ट हमें दे रहा है। तो इसको अब आपने यहाँ पे लगा लिया है। अब ये मुकम्मल हो चुकी है। आप अपना नाम लिखना चाहते हैं वहाँ पे इनमें से किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। पिक्चर लगाना चाहते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने लगानी है पिक्चर, आप इंपोर्ट करें यहाँ पे कोई भी अपनी पिक्चर का फ्रेम। तो मैं यहाँ से कोई एक PNG में देख लेता हूँ, कोई अगर फ्रेम हमारे पास है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारे पास मौजूद था। इसको लगाने के बाद आपने इसे सेट कर लेना है और यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है ये इस जगह पे। अब इसका आपने क्या करना है, शेडो या स्ट्रोक जो भी आप इनेबल करना चाहें आप कर लें। तो शेडो नहीं लगाते, स्ट्रोक चेक कर लेते हैं। तो ये भी हम नहीं लगाते, अच्छा नहीं लग रहा। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने इमेज में जाना है और अपनी इमेज जिसका बैकग्राउंड रिमूव्ड हो वो आपने यहाँ पे ले आनी है। तो यहाँ से आप देख लें जो भी पिक्चर आपको पसंद हो अपनी, आप वो PNG में यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से नहीं लगाता, मेरे पास और पड़ी है, मैं वहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके ले आऊँगा और इसको मैंने सर्कल जो होता है उसमें मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको छोटा कर देना है आपने, और छोटा इस तरह से करना है, आप देख सकते हैं। और ये जूम का बटन है, इसको जूम करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ इस तरह ड्रैग कर लेना है ताकि इसे आप आसानी से एडजस्ट कर लें। फिर से जूम के बटन को दबा के आप इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ये फ्रेम के सामने अब एडजस्ट हो चुका है। आप इसका शेडो लगाना चाहे अपनी पिक्चर का तो आप वो यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ना लगाएं तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ से जो फ्रेम था नीचे वाला, सॉरी, इसको इस तरह रखना, तो ये फ्रेम था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इस पिक्चर को मैं इस फ्रेम के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये जो दूसरा फ्रेम हमने कॉपी किया है ये ऊपर फुल आएगा, ये आएगा जहाँ पे, तो ऊपर हमारे मुंह की तरफ जो हिस्सा है इसको मैं रेजर से जाके यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा था हमारा, ये इस तरह से और इस तरह से। अब इसको ओके करके आपने इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं ये हमारी पिक्चर एक 3D स्टाइल में यहाँ पे इस फ्रेम में एडजस्ट हो चुकी है। अब आपने फिर से जूम वाले बटन को क्लिक करना और इसे जूम आउट कर देना है इस तरह से। अब ये देख लें हमारे ये पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। आप अगर कोई और चीज़ यहाँ पे लिखना चाहें, लगाना चाहें, आप लगा सकते हैं, नहीं तो हमारी पोस्ट ये मुकम्मल है। इसे आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और सेव आप जिस क्वालिटी में चाहें आप कर सकते हैं, अल्ट्रा में चाहें, वेरी हाई क्वालिटी में चाहें, इनमें से जो क्वालिटी आप रखना चाहें रख लें। अगर ये अल्ट्रा क्वालिटी में सेव ना हो रहा हो
तो परेशान नहीं होना, वेरी हाई क्वालिटी में कर लें या हाई क्वालिटी में, तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो इसको अब कलर आप चेंज करके भी आप सेट कर सकते हैं, यानी टेक्सचर इसका ऑफ कर दें और कलर को आप ये वाला कर लें और नीचे वाला का जो कलर था उसको चेंज कर दें, तो ये लगा दें। अब इसको आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरी हाई में कर लेता हूँ, शायद अल्ट्रा में ना हो क्योंकि यहाँ पे लेयर बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, तो आपने चेक कर लेना है, अगर हो जाए तो आपने सेव कर लेना है। यह हमारी पोस्ट सेव हो चुकी है। मैं इसको लीव कर देता हूँ और गैलरी में से आपको दिखा देता हूँ। आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से एक अमेजिंग पोस्ट यहाँ पे बन चुकी है, और ये अल्ट्रा क्वालिटी में है। आप इसको जूम करके भी चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे देख लें, पिक्सल इसका नहीं फटेगा। आप यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ आसानी से इसको जूम करके पढ़ सकते हैं, और ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये जो दूसरे वाली पोस्ट थी, इसको भी आप इसी तरह से चेक कर लें। ये आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट भी बहुत अच्छा था और ये सेटिंग भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।